कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो किसी ऐसे ग्रह की खोज में निकला है जिस पर जीवन मौजूद हो। तभी सेंसर्स की मदद से उन्हें एक ऐसे प्लेनेट के बारे में पता चल जाता है जिस पर लाइफ मौजूद है, जिसके बाद वे अपने जहाज को उस ग्रह की तरफ मोड़ देते हैं। दरअसल इस स्पेसशिप पर इंसानों का एक पूरा ग्रुप मौजूद होता है जो अभी हाइबरनेशन में है। अब स्पेस रेंजर बज लाइटईयर और उसकी कमांडिंग ऑफिसर अलीसा जांच पड़ताल के लिए बाहर आते हैं और चेक करते हैं कि आखिर ये ग्रह रहने लायक है भी या नहीं। उनके साथ उनका एक नया साथी भी होता है जिसका नाम रूकी है। अब वो लोग उस ग्रह पर जांच पड़ताल कर ही रहे होते हैं कि तभी डरावने से दिखने वाले कुछ कीड़े उन पर हमला कर देते हैं और जमीन से कुछ अजीब तरह की रूट्स निकलती हैं जो उन्हें जमीन के अंदर खींचने की कोशिश करती हैं। अब बज और अलीसा को समझ आ जाता है कि इस प्लेनेट पर बहुत खतरा है, इसीलिए वे अपनी जान बचाकर अपने शिप की ओर भागने लगते हैं। तभी अलीसा और बज उन कीड़ों से बचने के लिए अपने सूट में मौजूद इनविजिबल मोड को ऑन कर देते हैं ताकि वे कीड़ों को दिखाई ना दें और जल्दी से दौड़कर अपने स्पेस शिप तक पहुंच जाते हैं। तभी बज देखता है कि उनका एक साथी पीछे छूट गया है जिस पर कीड़े हमला करने वाले हैं। बज उसे बचाने के लिए तेजी से उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन उसका वेपन उसके हाथ से छूट जाता है और रूट्स उन्हें जमीन के अंदर ले जाने लगती हैं। तभी अलीसा अपना वेपन बज की तरफ फेंक देती है जिसकी मदद से वह अपने उस साथी को बचाकर वापस जहाज पर ले आता है। अलीसा कहती है कि उन्हें किसी भी तरह इस ग्रह से बाहर निकलना होगा, नहीं तो ये रूट्स उनके स्पेसशिप को जकड़ लेंगी। अब जल्दी से बज कॉकपिट के अंदर जाता है और पूरी पावर के साथ जहाज को उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से निकलते वक्त उनका स्पेसशिप सामने की पहाड़ी से टकरा जाता है और डैमेज होने की वजह से उसी प्लेनेट पर वापस आकर गिरता है। हालांकि इस दुर्घटना में वे सभी लोग सुरक्षित बच जाते हैं। अलीसा कहती है कि वे सभी लोग इस प्लेनेट पर अब फंस चुके हैं क्योंकि इस हादसे में उनके जहाज का फ्यूल क्रिस्टल खराब हो चुका है जिसके बिना इस स्पेसशिप को उड़ा पाना नामुमकिन है। बज भी इस बात से बहुत निराश होता है और वह इस हादसे का जिम्मेदार खुद को मानता है। अलीसा कहती है कि हम इस तरह हार नहीं मानेंगे, हम दोनों सभी लोगों को घर पहुंचा कर ही रहेंगे। बज कहता है कि फ्यूल क्रिस्टल के बिना हम ये नहीं कर पाएंगे। अलीसा कहती है कि इस प्लेनेट पर जो भी रिसोर्सेज मौजूद हैं हम उनकी मदद से नया क्रिस्टल फ्यूल बनाएंगे, लेकिन बज जानता है कि इस काम में बहुत ज्यादा खतरा है। अब हाइबरनेशन के अंदर जितने भी लोग होते हैं उन सभी को बाहर निकाल लिया जाता है जिन्हें इस प्लेनेट पर रहते हुए 1 साल बीत चुका है। वे लोग दिन रात मेहनत करके एक नया क्रिस्टल फ्यूल बनाने में कामयाब हो जाते हैं जिसका टेस्ट करने के लिए बज को चुना जाता है क्योंकि इस पूरे शिप पर वही सबसे काबिल स्पेस रेंजर है। अलीसा बज को बताती है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए तुम्हारे पास 4 मिनट हैं और इन 4 मिनटों के अंदर ही उसे टिकानी ग्रह का चक्कर लगाकर इसी जगह पर वापस आना है। अब बज हाइपर स्पीड टेस्ट करने के लिए अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को स्पेस में ले जाता है जहां वह फ्यूल क्रिस्टल की एफिशिएंसी को 100% तक यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता और अपने रास्ते से भटक जाता है, यानी कि उनका ये मिशन फेल हो जाता है। लेकिन वह किसी तरह जहाज को वापस बेस पर लैंड करा देता है। तभी वह देखता है कि वहाँ काफी सारी चीजें बदल गई हैं, जिसके बाद अलीसा उसके पास आती है जो बज को हक कर लेती है और उसे बताती है कि वह 4 साल बाद इस ग्रह पर वापस लौटा है। बज ये सुनकर चौंक जाता है। तभी अलीसा उसे समझाती है कि स्पेस में बिताए उसके 4 मिनट इस ग्रह पर 4 साल के बराबर हैं और ये सब टाइम डायलेशन की वजह से हुआ है, यानी कि उसकी स्पीड जितनी बढ़ती गई वह उतना ही टाइम में आगे चला गया। इस मिशन के फेल होने से सभी लोग बहुत निराश होते हैं। अलीसा कहती है कि जब तक हम कोई और रास्ता नहीं ढूंढ लेते तब तक हमें ये मिशन रोकना होगा। वहीं हम देखते हैं कि इंसानों ने इस ग्रह पर कॉलोनीज बना ली हैं। तभी अलीसा बज को बताती है कि उसने एंगेजमेंट कर ली है और वे जल्दी ही शादी करने वाले हैं। हालांकि बज को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता क्योंकि वह उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और वह उसे पसंद करता था। अब जैसे ही बज अपने रूम में एंटर करता है तो उसे एक गिफ्ट बॉक्स मिलता है जो अलीसा ने उसे दिया है। उसके अंदर एक कैट रोबोट होता है जिसका नाम सॉक्स है। दरअसल ये कैट रोबोट अलीसा ने बज की हेल्प करने और उसका ध्यान रखने के लिए गिफ्ट किया है, लेकिन अभी भी लाइटईयर को वही पुराने सपने आते हैं जो उसे याद दिलाते हैं कि उसकी वजह से सभी लोग इस प्लेनेट पर फंस चुके हैं। इसीलिए वह डिसाइड करता है कि वह एक बार फिर से हाइपर टेस्टिंग के लिए स्पेस में जाएगा, लेकिन अलीसा उसे ऐसा करने से मना करती है। बज कहता है कि वह इस मिशन को किसी भी कीमत पर पूरा करना चाहता है और एक बार फिर से वह टेस्ट करने के लिए स्पेस में चला जाता है, लेकिन इस बार भी वह अपने मिशन को पूरा नहीं कर पाता है और निराश होकर वापस प्लेनेट पर लौट आता है। जब वह वापस लौटता है तो यहाँ 4 साल बीत चुके होते हैं और अब अलीसा प्रेग्नेंट होती है, लेकिन उसने ठान लिया था कि वह हार नहीं मानेगा।
जब वह 4 मिनट बाद इस प्लेनेट पर वापस लौटता तो यहाँ सब कुछ बदल चुका होता, क्योंकि उसके द्वारा स्पेस में बिताए गए 4 मिनट इस प्लेनेट पर 4 साल में बदल जाते। और समय अब इतनी तेजी से आगे बढ़ता गया कि अलीसा बूढ़ी हो चुकी है और उसके बेटे ने भी शादी कर ली है, जिसकी एक बेटी है। लेकिन एक दिन जब लाइट ईयर मिशन से वापस लौटता है तो देखता है कि वहाँ अलीसा नहीं है, उसका केबिन खाली है। तभी उसे वहाँ एक मेमोरी कार्ड दिखता है जिसके अंदर अलीसा का मैसेज होता है। अलीसा कहती है कि बज, जब तक तुम यहाँ वापस आओगे शायद तब तक मैं मर चुकी होंगी। मुझे अफसोस है कि मैं इस मिशन में तुम्हें अकेला छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि तुम इन लोगों को घर वापस जरूर लेकर जाओगे। अलीसा के पास उसकी पोती इजी होती है जो बड़े होकर अपनी दादी की तरह स्पेस रेंजर बनना चाहती है। बज को अपनी बेस्ट फ्रेंड के जाने का बहुत दुख होता है और वह अकेलापन महसूस कर रहा होता है। तभी वहाँ अलीसा का बेटा आता है जो अब यहाँ का नया स्टार कमांडर है। जब उसे पता चलता है कि इस बार भी बज अपने मिशन में फेल हो गया है तो वह डिसाइड करता है कि अब सभी लोग इसी प्लेनेट पर रहेंगे और ये बज का आखिरी मिशन था। दरअसल उन्होंने एक ऐसी लेजर सीट बना ली है जो इस ग्रह पर मौजूद खतरनाक जीवों से उन्हें बचा लेगी। हालांकि बज इस ग्रह पर नहीं रहना चाहता। तभी उसका कैट रोबोट सॉक्स उसे बताता है कि उसने फ्यूल क्रिस्टल का एक नया फॉर्मूला तैयार कर लिया है जो उनके स्पेसशिप को इस ग्रह से निकाल सकता है और इस फ्यूल को बनाने में उसे 62 साल लगे। लेकिन अब उसे और स्पीड टेस्ट करने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए वह छिपकर वहां से निकल जाता है और सॉक्स के बनाए फॉर्मूले की मदद से नया फ्यूल क्रिस्टल तैयार करता है जिसे वह अपने शिप में डालता है। और इससे पहले कि कमांडर के लोग उसे पकड़ते, बज शिप लेकर वहां से निकल जाता है और इस बार उसके शिप की हाइपर स्पीड 100% तक पहुंच जाती है, यानी कि वह अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। लेकिन शिप की स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से बज उसे सही जगह लैंड नहीं करा पाता और उनका शिप एक जंगल में जाकर क्रैश हो जाता है। अब बज इस मिशन के कामयाब होने की वजह से बहुत खुश होता है, लेकिन जब वह स्टार कमांडर से बात करने की कोशिश करता है तो वहां से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक से वहां एक लड़की आती है जो बज को छिपने के लिए कहती है, जिसके बाद वहां एक बहुत बड़ा रोबोट आता है जो बज के शिप को टेलीपोर्ट करके अपने जहाज पर ले जाता है। दरअसल जिस लड़की ने बज को बचाया था ये लड़की अलीसा की पोती इजी है जो अब बड़ी हो चुकी है। वह बज को पहचान लेती है। इजी बताती है कि मेरी दादी अक्सर तुम्हारे बारे में बातें किया करती थी और तुम पूरे 22 साल बाद इस ग्रह पर वापस लौटे हो, जिसकी वजह से इन बीते 22 सालों में इस ग्रह पर काफी कुछ बदल चुका है। इजी बताती है कि एक हफ्ते पहले रोबोट्स का ये स्पेसशिप यहाँ आया था जिसने इंसानों की कॉलोनी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लेजर शील्ड की वजह से वे ऐसा नहीं कर पाए और इसीलिए सभी रोबोट्स इस शील्ड को तोड़ने में लगे हैं और हमें किसी भी कीमत पर अंदर फंसे लोगों को बचाना होगा। जिसके बाद वे लोग एक दूसरे बेस पर पहुंच जाते हैं जहां इजी बज को अपनी टीम के बाकी मेंबर्स से मिलवाती है। इस जगह बज प्लान बनाता है कि सबसे पहले उन्हें रोबोट्स के स्पेसशिप को उड़ाना होगा ताकि यहाँ जितने भी रोबोट्स हैं वे सब डिस्ट्रॉय हो जाएं। जिसके बाद वे लोग क्रिस्टल फ्यूल को अपने स्पेसशिप में डालकर यहाँ से निकल जाएंगे। तभी अचानक से वहाँ एक रोबोट आकर बज पर हमला कर देता है और उसके शिप को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। दरअसल ये रोबोट बज को अपने साथ शिप पर ले जाने आया था, लेकिन किसी तरह इजी और उसके साथी बज को बचा लेते हैं। यहाँ बज को पता चलता है कि ये लोग लड़ने के लिए ट्रेंड नहीं है, इसीलिए वह डिसाइड करता है कि वह अकेला ही दुश्मन के शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए जाएगा। लेकिन इस मिशन को पूरा करने के लिए बज को एक स्पेसक्राफ्ट की जरूरत है जो यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। इजी उसे वहां तक पहुंचाने का रास्ता बताती है और अब बज उस बेस पर पहुंच जाता है जहां उसका फेवरेट स्पेसक्राफ्ट XL-1 मौजूद था। लेकिन वहां मौजूद कुछ खतरनाक कीड़े उन पर हमला कर देते हैं, जिनसे बचने के लिए सभी लोग सूट में मौजूद इनविजिबल मोड को ऑन कर देते हैं और किसी तरह शिप तक पहुंच जाते हैं। हालांकि बज उन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। जिसके बाद बज उस स्पेसशिप को लेकर वहां से निकल जाता है। तभी एलियन शिप पर रोबोट को दिखाया जाता है जो बज के बच निकलने से काफी गुस्से में है और वह अपना शिप लेकर उसे मारने के लिए निकल पड़ता है। और जैसे ही उसे बज का शिप दिखाई देता है वह पीछे से उस पर हमला कर देता है और बज का स्पेसशिप डैमेज होकर नीचे गिर जाता है। सॉक्स बताता है कि शिप में एक छोटी सी तकनीकी खराबी हुई है जिसे वह जल्दी ही ठीक कर देगा। लेकिन तभी वहाँ बहुत सारे एलियन रोबोट्स आ जाते हैं जो उन पर हमला कर देते हैं, जिनमें से एक रोबोट उनके शिप के फ्यूल क्रिस्टल को निकाल कर अपने जहाज पर ले जाता है, जिसके बिना इस स्पेसशिप को उड़ा पाना नामुमकिन है। इस घटना के बाद बज बुरी तरह से टूट जाता है और हताश होकर नीचे बैठ जाता है क्योंकि उसके सालों की मेहनत बेकार चली गई और वह अपने लोगों को लेकर इस ग्रह से कभी बाहर नहीं जा पाएगा। तभी वहाँ एक
बहुत बड़ा एलियन रोबोट आता है जो बज को पकड़कर अपने साथ ले जाता है। और जब वह उस रोबोटिक बॉडी से बाहर आता है तो बज उसे देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि बज का ही एक दूसरा वर्जन है जो उसके 50 साल बाद वाला रूप है। यानी कि ये वाला जो बज है वह 50 साल फ्यूचर से आया है। वहाँ बज का कैट रोबोट भी मौजूद होता है जो थोड़ा सा डैमेज है, लेकिन बज को कुछ समझ नहीं आता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी फ्यूचर वाला बज उसे समझाता है कि ठीक तुम्हारी तरह मैंने भी हाइपर स्पीड हासिल कर ली थी, लेकिन जब वह बेस पर पहुंचा तो नए कमांडर ने शिप चुराने के जुर्म में उसे गिरफ्तार करने का ऑर्डर दिया, लेकिन मैं वहां से भाग गया और हाइपर स्पीड से समय में इतना आगे चला गया कि वह एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां की टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस थी। वहां उसे पता चला कि फ्यूल क्रिस्टल की मदद से फ्यूचर में ही नहीं बल्कि पास्ट में भी ट्रेवल किया जा सकता है। यानी कि अगर वह ट्रेवल करके पास्ट में चला जाए तो वे लोग इस ग्रह पर अपने शिप को कभी लैंड ही नहीं कराएंगे और ना ही उनका स्पेस शिप किसी पहाड़ी से टकराएगा। लेकिन टाइम में बहुत ज्यादा ट्रेवल करने की वजह से फ्यूचर वाले बज का क्रिस्टल फ्यूल खराब हो चुका है, इसीलिए उसे नए क्रिस्टल फ्यूल की जरूरत है। तभी बज को वहाँ अलीसा की एक तस्वीर दिखती है और उसे याद आता है कि अगर वे पास्ट में चले गए तो अलीसा उस लाइफ को कभी नहीं जी पाएगी जो उसने इस ग्रह पर जी, और ना ही वह अपने परिवार से मिल पाएगी। इसीलिए बज उसे क्रिस्टल फ्यूल देने से मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी फ्यूचर वाला बज उसे पकड़कर बांध देता है और उसका क्रिस्टल फ्यूल छीनकर शिप में लगा देता है। वहीं हम इजी को देखते हैं जो सब के सब बहुत उदास बैठे होते हैं और वे लोग चाहकर भी बज की कोई मदद नहीं कर पा रहे होते हैं। तभी इजी देखती है कि उनके शिप पर एक गैजेट लगा हुआ है जिसकी मदद से वे सभी लोग टेलीपोर्ट होकर उसी शिप पर पहुंच जाते हैं जिस शिप पर बज है। लेकिन बज किसी तरह बचकर शिप के कमांड सेंटर में पहुंच जाता है और इस पूरे शिप को उड़ाने के लिए 2 मिनट का टाइमर सेट कर देता है। तभी लाइट ईयर भी वहां आ जाता है जो बज से क्रिस्टल फ्यूल छीनने की कोशिश करता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। इजी भी वहां आ जाती है जो लड़ने में बज की मदद करती है और इससे पहले कि ये शिप डिस्ट्रॉय होता वे सभी लोग टेलीपोर्ट होकर अपने शिप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वह पूरा स्पेस शिप तबाह हो जाता है। लेकिन इस हमले में फ्यूचर वाला बज बच जाता है और वह एक बार फिर से क्रिस्टल फ्यूल को बज के शिप से निकाल लेता है। लेकिन इस बार बज उस फ्यूल को ही टारगेट करके उसे नष्ट कर देता है, जिससे वहां एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फ्यूचर से आए लाइट ईयर की मौत हो जाती है। जिसके बाद बज अपनी पूरी टीम के साथ जमीन पर सही सलामत लैंड कर जाता है और वे सभी लोग इस बात से बहुत खुश होते हैं कि वे सभी जिंदा हैं। तभी इजी कहती है कि बज अब तो हमारे पास क्रिस्टल फ्यूल भी नहीं है, अब हम घर कैसे जाएंगे। बज कहता है कि आज मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है जैसे मैं घर लौट आया हूँ और अब हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। यानी कि अब यही प्लेनेट उनका घर है। जब स्टार कमांडर को ये बात पता चलती है कि उन्होंने रोबोट्स के शिप को तबाह कर दिया है तो वह इस बात से बहुत खुश होता है और वह बज और उसकी टीम को फिर से स्पेस रेंजर बनने का मौका देता है। और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली